गुड इवनिंग स्टूडेंट। लोटस स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि इस पे बोर्ड में आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। एक मार्क्स की, 2 मार्क्स की इसकी वैल्यू निकाल दी जाती है, या फिर जो 1 नंबर के मार्क्स होते हैं उसमें आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं ज्यादातर। ठीक ना? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो एनडीए का हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं ये जैसे इस पे। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, प्रॉपर्टीज पे। ठीक, जो हमारी मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस। ठीक है ना? इसका क्या लिखेंगे? मॉडुलस ए की होल पावर n-1। ठीक है ना? n-1 सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड पे हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट एडजॉइंट ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेटा मॉडुलस नहीं है, तो मॉडुलस नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ए की होल पावर -1 और उसके बाद इंटू ए। ठीक। एन क्या है बेटा? एन है नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना? ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की है या 2x2 की है, उसमें हम चेक करेंगे। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स जो होता है ना, वो आपके जो m इंटू एन जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकते हैं। 1x3, 3x1, 2x2, 2x3 सब में चेंज होते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात करें बेटा, तो ये हमेशा क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। मतलब 1x1, 2x2, 3x2 ऐसे बनते हैं। ठीक ना? इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं दोनों में बाकी जो डिफरेंस है यही होता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। थर्ड क्या है? इसी पे अगर मॉडुलस लगा लेते हैं बच्चा, अगर हम इसमें मॉडुलस लगा लेते हैं तब क्या होता है? मॉडुलस ए की होल पावर n-1 और इसे क्या लिख देते हैं बेटा? स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक। चौथी प्रॉपर्टीज ये है। चौथी प्रॉपर्टीज और भी आसान है। इसमें क्या है कि हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा गया बेटा? अगर k लिखा है, a लिखा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यही क्वेश्चन दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स करके पूछे जाएगा। के ए क्या है बेटा? मैट्रिक्स नहीं है, क्या है? मतलब डिटरमिनेंट है। ठीक। अगर हम ए को डिटरमिनेंट लेके चल रहे हैं तो ए को हम ये बात करेंगे किस ऑर्डर के मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वहां पे लिखा हुआ एन। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, के को जब बाहर निकालोगे बेटा तो इसमें जो ए में जो मल्टीपल है के का वो बाहर निकलेगा, और ए क्या है? ए के पास तो भैया एन ऑर्डर है, तो के को बाहर निकालेंगे क्या होगा? के की पावर एन क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका मॉडुलस से ऐसे ही रहेगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 3 ऑर्डर की है, और यहाँ पे मान लो कोई चीज मल्टीप्लाई किया गया है, मान लो इसमें 3 का मल्टीपल है। ठीक है? अगर हम यहाँ से बेटा 3 कॉमन करते हैं ना, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि एक यहाँ 3 से कॉमन, एक यहाँ 3, एक यहाँ 3, कितने होंगे टोटल? 3 होगा ना, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। ठीक। और भी देखिए, और भी कुछ है इसमें। पांचवा नंबर बेटा, इसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लड़ना नहीं है, 3-4 बार अगर कॉपी, मतलब रफ कॉपी में भी लिख देंगे तो भी ये आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है? हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ के ए। एडजॉइंट ऑफ के ए, के और ए। अगर हम इसका मॉडुलस लिख दें, क्या लिखेंगे? के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना? के क्या है? एक कांस्टेंट है। सिक्स क्या है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए और बी। इसमें क्या कहते हैं? जैसे लॉग की प्रॉपर्टी चलती है, लॉग एम इंटू एन होता है तो लॉग एम प्लस एन, प्लस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ए को अलग कर दिया मैंने। ठीक है? एडजॉइंट को स्मॉल ए से दिखाएंगे। ठीक, स्मॉल ए से दिखाया और यहाँ पे स्मॉल एस दिखाइए। ठीक, ए और फिर एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज है, और भी है लेकिन हमें फिलहाल इतना ही जरूरत है। एक और लिख लीजिए, 7th नंबर, एडजॉइंट ए की पावर टी। टी क्या है बेटा? ट्रांसपोज होगा, या फिर कोई कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है? कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ज्यादा सही है हम लोग के लिए। एम लिखा, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर क्या लिख दिया? एम लिख दिया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चा? सेम होते हैं। ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट आउट कर लीजिए एक बार, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग कुछ क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है बेटा, इस पे ध्यान देखिएगा, चारों पे, है ना, एक यहाँ पे भी है, तो ये तो चलो ठीक है, ये सब हम लोग इसमें मैनेज कर लेंगे। चारों पे ध्यान रखिएगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस ए की पावर एन माइनस वन। एडजॉइंट बेटा दो बार है तो मॉडुलस ए की पावर एन माइनस वन और ए चला जाएगा, यहाँ मॉडुलस में है तो एन माइनस टू। अगर यहीं पे तीन होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते पावर में, थ्री। फोर होता तो फोर, ये भी लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट, एडजॉइंट करके कहां तक लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए तक, मान लीजिए पूरा पी टर्म तक है, क्या है, पी टर्म तक, तो ये लिख दीजिए मॉडुलस ए की होल पावर एन माइनस वन की पावर पी। समझ में आया? ये अगर बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे एडजॉइंट हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना, आपके लिए, इसको सॉल्व करिए, है ना। ये देखिए, अगर मॉडुलस ए है, इसकी बात नहीं की है ना, मान लीजिए 3 into 3 का मैट्रिक्स है ये, जो मॉडुलस ए है वो 3 into 3 मॉडुलस है, 3 into 3 का ये क्या है, डिटरमिनेंट है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है बेटा, 5 दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों को लेकर। देखिए, अगर हम इसको कुछ मान ले 2 मिनट के लिए, क्या मान ले, 2 मिनट के लिए सपोज करिए कुछ मान लिया जाए, है ना। अगर हम इसको z मान लें तो क्या लिखोगे इसको बताओ, एडजॉइंट, क्या लिखा, मॉडुलस एडजॉइंट z। आप ठीक से देखिए कौन सा लग रहा है, मॉडुलस एडजॉइंट a, यही है ना, तो हम लोग यही यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, मॉडुलस z की होल पावर क्या लिखेंगे बेटा, n माइनस वन का, यही बचेगा। z क्या है, 4a लिख दिया, ठीक है, बोलो, ठीक। इसके पर क्या लिखा बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, थ्री है, तो थ्री में से बन गया टू। अभी मैंने बात किया था कि 4a, देखिए दिखा देते हैं, कहीं देखिए, कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि को जब मैं बाहर निकालूंगा तो पावर में n चला आएगा ना, जितना ऑर्डर की क्या होगा, मैट्रिक्स होगा या फिर डिटरमिनेंट होगा, तो 4 को बाहर निकालेंगे बेटा, तो 4 तो बाहर आएगा ही आएगा। ए कौन सा मैट्रिक्स है, 3 into 3 का, तो पावर में क्या लिख दे, 3, और इसकी होल पावर 2 भी तो आ रहा है, और ये क्या बनेगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 की पावर 12, और ये मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, इसको z ले लीजिए, z लिया तो मैं क्या लगा दिया, प्रॉपर्टीज लगाया, n की वैल्यू 3 है, 3 में से बन गया 2, z की वैल्यू 4 है। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूंगा तो क्या लिखोगे, 4 की पावर k मतलब ये जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स 3 को बाहर लिया और पावर में स्क्वायर चलाया बाहर, ठीक है ना, तो इसका फाइनली आंसर ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इतना नहीं होगा तो यहीं तक आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा ना, देखिए, अगर आप इस पूरे को z मान लें, पूरे को क्या मान लें, z मान लें, ठीक, तो क्या लिखोगे, 5z मॉडुलस में क्या लिखोगे बेटा, 5 की पावर 3 और मॉडुलस z, बेटा z को क्या लिए होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। मेरी बात समझ आया, अरे z लोगे तो 5 की पावर यही है, और 5k का क्या यही है ना, इसी को उठा के रख दिया मैंने वहां पर, ठीक। 5 की पावर 3, बेटा एडजॉइंट को क्या लिखते हो, मॉडुलस a की पावर n माइनस वन, 5 की पावर 3, मॉडुलस a की वैल्यू कितनी है, 5 है, आप 5 लिख दीजिए, इनटू, फिर क्या लिखेंगे बेटा, n की जगह क्या है, 3 में से बन गया 2, कितना है बच्चा, 5 की पावर 5, 25 मत लिख दीजिएगा, तो 5 की पावर मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। चलो इसकी बात करते हैं हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट वाले की। ओहो, हाँ, इसको क्या लेते हैं, z, क्या मान ले बेटा, एडजॉइंट ऑफ z, बताइए बेटा फॉर्मूला बताइए, मॉडुलस z की पावर क्या लिखोगे, n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 हो गया बेटा, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, z की वैल्यू कितनी है, 3 एडजॉइंट ऑफ a की होल पावर 2, ठीक। 3 क्या है बेटा, देखो कहीं कोई है प्रॉपर्टीज ऐसा, 3 और फिर एडजॉइंट हो, अगर k मान लो बेटा, अगर इसको आप k मान लो तो क्या लिखोगे, 3 लिखा, k कौन सा है, मैट्रिक्स है ये भी, है ना, k मानो इसको, तो 3 है ना, 3 लिखा और इसकी पावर 2 इसके साथ चलाएगा बाहर, क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। 3 की क्या आएगा, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इंटू इसकी वैल्यू कितने दिया बेटा, 5 का स्क्वायर, ठीक है।
ये तो मिस्टेक हो गया। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस ए की होल पावर एन माइनस वन। ठीक है बच्चा लोग, 3 की पावर 6। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे कितना है, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4। फाइनली आंसर ये आएगा। क्लियर, 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आपकी बारी है। हाँ बेटा थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। चलिए देखिए स्टार्ट करें। बेटा इसको अगर आप कुछ मान लो P मान लेते हैं, तो अभी मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, क्या लिखेगा बेटा, मॉडुलस P की होल पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, याद है, जिसमें बताया कि एडजॉइंट अगर 2 होगा तो पावर में 2 आएगी, अगर 3 होगा तो 3 आएगी, 4 होगा तो 4 आएगी। तो P की वैल्यू कितनी है बेटा, 4a है, आप इसको 4a लिख दीजिए। n की वैल्यू क्या है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 4 है, 4 की पावर कितना है बेटा, ये क्या है, मैट्रिक्स है एक तरह का, 3 इंटू 3 की क्रॉस है। 3 को बाहर निकालोगे तो 4 की पावर 3 और इसकी पावर 4, मॉडुलस है इसकी पावर 4। कितना है बेटा, 4 3 12, 4 3 12 हो गया इसका, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5 की पावर 4, ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ए की वैल्यू यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। चलिए बेटा इसको चेक करिए, देखो सेम है क्या, ये दोनों एक जैसे ही है। हम इसको पूरे को क्या मान लें, के मान लीजिए, तो फिर से ही फॉर्मूला लगेगा, के की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, के की जगह क्या लिखे बेटा, 2 एडजॉइंट ऑफ ए, n की जगह क्या रखना है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। चलो बेटा फिर से बात करते हैं, 2 को बाहर निकालेंगे तो 3 की होल पावर 4, फिर यहाँ पे मॉडुलस ए का होल पावर, इसको तो कुछ माने रहोगे ना, इसको माने रहोगे ना, क्योंकि 2k होता है, तो k को मानने में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा। 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर 12 इंटू, बेटा इसका फर्स्ट वाला क्या था इसका फर्स्ट, मॉडुलस ए की पावर n माइनस वन, 2 की पावर 12 और 5 की पावर, n की वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 गया 2, ये आ गया सोल्यूशन। ये आप कर लोगे, ये तो बहुत आसान है। a लिखा, मॉडुलस लिखा, n माइनस वन, बेटा कितनी बार है 1 2 3 3, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 3 जा 6, आंसर। क्लियर है, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग बात करें आगे के लिए। देख लीजिए, डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टीज और इसमें नोट कर लीजिएगा, यहां लिखा देते हैं, इसको देखते हुए याद आया, प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं इसके लिए, इसमें ये बता रहे हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ए आई एन, है ना। आई क्या होता है, आइडेंटिटीज होती है, जिसका 3 इंटू 3 कोई भी हो सकता है मैट्रिक्स, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 से जो डायगोनल क्या होते हैं उसमें 1 होते हैं, क्या होते हैं डायगोनल 1 होते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, तो मैं इसको तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो कुछ कॉमन है क्या, मैंने 4 कॉमन कर लिया, और उसके बाद क्या बच गया 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1। आप चेक करो, अगर मैं दोनों से कंपेयर कराऊंगा बेटा तो मॉडुलस ए की वैल्यू क्या आ रही है 4, क्योंकि पूरा क्या बन गया आई बन गया ना, ये आई एन। एन क्या बताता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ठीक है 3। क्लियर है। तो अब बेटा इसकी वैल्यू बता दीजिए, क्या लिखोगे मॉडुलस ए की होल पावर n-1, इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, इसकी वैल्यू कितना दिया 3, 3 में से बन गया 2, आंसर 16। क्लियर। चलो बेटा इसका बता दो मॉडुलस ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3, 3 में से बन गया 2, 2 2 जा 4, कितना आया कर लेना 4 4 16, 256, क्योंकि 16 का क्या है स्क्वायर है। इसका बाद बताइए बच्चों, इसको कुछ मान लो के मान ले, क्या अच्छा लगेगा देखने में, तो क्या होता है के, और इसका मॉडुलस में क्या लिखोगे n-1। के की वैल्यू कितनी है बेटा 3a की होल पावर 2। अब फिर से वही बात है, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, उसकी होल पावर 2 आएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर, ये कितना हुआ 6, 3 की पावर 6, मॉडुलस ए की वैल्यू कितना निकालो 4, 4 की पावर 2। फाइनली आंसर ये आ गया। ठीक, देख लो समझ लो अच्छे से, ये प्रॉपर्टीज है बेटा, जो आपने 7 प्रॉपर्टीज लिखी उसी में इसको भी नोट कर लीजिए। जल्दी से एसएस लीजिए फिर हम बात करें आगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा देखते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। हाँ यहाँ बात करते हैं, एक चीज कहा गया कि P इज नॉन सिंगुलर। बेटा नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका मॉडुलस जो होता है वो क्या है 0 ना है ना, ठीक है ना, जिसका मॉडुलस है 0 ना है वो क्या होता है नॉन सिंगुलर होता है। और सिंगुलर क्या होता है जिसमें मॉडुलस की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर बेटा P जो होगा ना वो इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल की चर्चा हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग बात बाद में करेंगे। P क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है तो बहुत आसान लेकिन आप समझिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दिया क्या है बेटा गिवन, गिवन क्या है हमको I प्लस P, P स्क्वायर, P क्यूब, P की पावर n-1 और Pn इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बेटा ये 0 नहीं है, ये क्या है नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, है ना। अब P जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो वही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाइंग P की पावर -1 मतलब P इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं, कराइए। जब P की पावर -1 से I से कराएंगे, P का मल्टीप्लाई P इनवर्स से कराएंगे, यहाँ पे P स्क्वायर, P इनवर्स, P क्यूब, P इनवर्स, P की पावर n-2 हो जाएगा ना, नहीं बाद में बताएंगे इसको। ठीक है, 1 इंटू पी की पावर -1 और ये P हो गया n-1 इक्वल टू P-1 इंटू O, O मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा आप बताओ बेटा, अगर हम इसको कुछ मान लें, इसको कुछ मान लीजिए, क्या मान लें, कुछ मान लो तभी ठीक है, कितना आ गया। अच्छा आप ये बताओ ये कितना आएगा हमारे पास, है ना, आई का मैट्रिक्स करेंगे तो यही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा आई ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी पी, ये पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा Pn-2, और ये कितना होगा Pn-1 इक्वल टू O, क्योंकि बेटा कोई भी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा P इनवर्स की, है ना। तो जब हमें P इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, हमने लिखा P इनवर्स इक्वल टू, इन सबको उस तरफ लेके चले, चले लेकर
चलिए लेके चलते हैं उस तरफ। मैंने क्या लिखा, दोनों तरफ सब तरफ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आई प्लस टी स्क्वायर प्लस डेड पी एन माइनस टू और पी एन माइनस वन। ठीक है बच्चे लोग, और जीरो को कोई मतलब है नहीं, है ना, हटा दीजिए इसको, रिमूव माइनस। अच्छा आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चा, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, इसके पहले क्या लिखा होगा, इसके पहले क्या लिखा होगा, सपोज करिए p की पावर, बोलिए p की पावर n माइनस टू लिखा होगा ना। देखो n मतलब लास्ट टर्म, लास्ट से पहले फिर उससे पहले, तो इतनी पूरी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही है क्या। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चा लोग, तो कितना आ जाएगा, p की पावर माइनस p की पावर n। तो यही चीज हम लोग क्या काम कर रहे हैं बेटा, हम लोग यही चीज वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस p की पावर n। ठीक है, p की पावर n, तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, p की पावर n, और ये p इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, p की पावर n। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट करिए। हाँ बेटा, ये सॉल्व करते हैं, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने करवाया भी है बोर्ड में, है ना, ये आपके क्लास में, तो देखिएगा। लिखा है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 10 इंटू 10, ठीक है, आर डिफाइन एज ए आई जे। आई जे क्या है बेटा, ये पहला वाला क्या दिखाता है, रो दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है। ओमेगा की पावर आई प्लस जे, ओमेगा क्या होता है बेटा, यूनिटी ऑफ क्यू, है ना, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो आपसे पूछा है कि ट्रेस ए क्या होता है, क्वेश्चन को बाद में पहले ट्रेस समझिए क्या होता है। ट्रेस वो होता है बेटा जो आपके डायगोनल होते हैं, 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, 6 5 4, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो इनके जो डायगोनल होते हैं ना, इनका सम जो होता है, यही क्या होता है, ट्रेस होता है ना। हम अगर ट्रेस पूछे तो कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो इनका जो डायगोनल होता है वही क्या होगा, आपका ट्रेस होगा। तो डायगोनल कहाँ आएगा, जहां पे इनके जो रो इंटू कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, 1 इंटू 1 पे, 2 इंटू 2 पे, 3 इंटू, बेटा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ट्रेस पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना, लोग क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। ठीक, ये तो पता है कि जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, है ना, जैसे यहाँ पे 10 इंटू 10 तक दिया है ना, तो हम लोग बात करते हैं ए आई जे। ए आई जे की वैल्यू कितनी होगी, कुछ मान लीजिए, इसको जेड मान लें, मान लीजिए। अगर हम क्या रखना है, 10 इंटू 10 मतलब 1 इंटू 1 रखना है, 2 इंटू 2 रखना है, 3 इंटू 3 रखना है, 4 इंटू 4 रखना है, सारी वैल्यू रखोगे तभी तो वैल्यू मिलेगी ना ओमेगा की। और उसके पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, हमें बस ट्रेस चाहिए। ट्रेस क्या होता है, ऑर्डर जो डायगोनल है उसको ऐड करने के लिए। अगर मैं आई जे की जगह 1 1 रखूं, कितना आएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 और 2 रखेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 आएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी तो ऐसे भी आ जाएगा। 12 14 कितना, 16 और 18 और 20, सही है। ठीक, चलिए इतना हमारे पास आ गया। कुछ कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब
ओमेगा की पावर, ये 4 होगा ना इसमें, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 10, 12, 14, 16 और 18। कोई समस्या है तो नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, 0 होती है। वेरी गुड, चलो याद तो है इतना, ओमेगा स्क्वायर। आप थोड़ा चेक करिए, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, क्या होंगे, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उसको मैं रिमूव करा दूंगा, ठीक है ना, उतनी वैल्यू रिमूव करा देंगे। मान लीजिए आई की जो पावर 8 आएगा, ओमेगा की पावर 8 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3 2 होता है ना, 3 3 6 2 8, तो 3 3 को नेगलेक्ट करा देंगे, कितना बच गया, 2, ओमेगा की पावर 2। वैसे ही हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे कितना है बेटा, 4, 4 में से 3 को हटा दिया, कितना बच गया, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जा रही है। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ पे भी 1 क्योंकि मल्टीपल है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 2, 3 3 हट गया, 2 बच गया, ओमेगा स्क्वायर। 10 3 3 3 हट गया, कितना बच गया, हाँ ठीक। अगला बताओ बच्चा, बताओ जल्दी से, 1 इसको, 2 इसका, कितना आया, हाँ ओमेगा, ये 3 का मल्टीपल है, 1 हो गया, ठीक। अब चेक करो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर 1 में कराओगे तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ठीक। नोट कर लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है ना, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी देंगे आपको।